आज हम बात कर रहे हैं वजीरेक्स फंड रिकवरी की और उन ज़रूरी सावधानियों की जो यूज़र्स को ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह से वजीरेक्स यूज़र्स के लिए गाइड जैसी है। मतलब कैसे इस वापसी प्रक्रिया में सावधानी से आगे बढ़ें और धोखाधड़ी से खुद को बचाएं। आज हम इन्हीं मुख्य निर्देशों और चेतावनियों को समझने की कोशिश करेंगे। वजीरेक्स यूजर्स के लिए ये समय कह सकते हैं काफी नाजुक है और सही जानकारी के साथ सही कदम उठाना जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यूजर्स हर कदम सोच समझकर उठाएं, खासकर जब उनके फंड्स दांव पर हों। ये सिर्फ निर्देशों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित रास्ता कैसे तय करें उसकी रणनीति है। इन दस्तावेजों में कई साफ कदम सुझाए गए हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो ये गाइडलाइन बताती है वो है सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना। इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? देखिए, ऐसी सिचुएशन में ना गलत सूचना और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इससे क्या होता है? पैनिक बढ़ता है। जानकारी में साफ तौर पर कहा गया है कि भाई केवल ज़ेटाई या वजीरेक्स से आने वाले ऑफिशियल ईमेल या नोटिस पर ही ध्यान दें। इसके अलावा जानकारी के लिए केवल वजीरेक्स का अपना ब्लॉग है, wazirex.com ब्लॉग, या फिर जो जाने माने क्रिप्टो न्यूज सोर्सेज हैं जैसे coinpedia.org और blockchainreporter.net, बस उन्हीं पर निर्भर रहें। सही बात है। कहीं और से मिली अधूरी, बिना पुष्टि वाली जानकारी आपको गुमराह कर सकती है या फिर सीधा किसी स्कैम का शिकार बना सकती है। हाँ, और ये तो हम देखते ही हैं कि ऐसी स्थितियों में नकली वेबसाइट्स, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स एकदम से उगाते हैं। तो ऑफिशियल स्रोतों पर टिके रहना ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, जानकारी की पुष्टि के बाद एक अहम कदम आता है रीवोट करना, जिसकी तारीख 30 जुलाई से 6 अगस्त बताई गई है। इसके बारे में क्या कहा गया है? गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी योग्य यूजर्स हैं उन्हें दिए गए रीवोट लिंक पर जाकर अपना वोट जरूर डालना चाहिए। ये वोट रिकवरी प्लान को मंजूरी दिलाने के लिए जरूरी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जितने ज्यादा यूजर्स वोट करेंगे उतनी ही तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ओह अच्छा। तो हर एक वोट मायने रखता है। मतलब सबकी भागीदारी मिलकर प्रोसेस को स्पीड अप कर सकती है। यानी ये सिर्फ हाँ या ना कहने जैसा नहीं है, बल्कि प्रोसेस को तेज करने में एक एक्टिव रोल निभाने जैसा है। और प्रक्रिया ठीक से चले, इसके लिए केवाईसी अपडेटेड रखने पर भी जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है यूजर्स के लिए? इसका सीधा मतलब है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, पैन कार्ड नंबर और जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो वजीरेक्स के रिकॉर्ड में एकदम सही और लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई या जानकारी पुरानी हुई तो फंड वापसी के टाइम जो वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें दिक्कत आ सकती है और फिर बेवजह की देरी होगी। आपकी पहचान साफ होनी चाहिए ताकि ये पक्का हो सके कि आप ही असली हकदार हैं। और यहीं पर एक बहुत ही अहम चेतावनी आती है। गाइडलाइन में ओटीपी या संदिग्ध लिंक्स वाले स्कैम कॉल से बचने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। साफ लिखा है कि वजीरेक्स या ज़ेटी कभी भी कॉल या व्हाट्सएप पर ओटीपी या लॉगिन डिटेल्स नहीं मांगेंगे। ये चेतावनी कितनी गंभीर समझनी चाहिए? देखिए, अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये स्कैम वाली चेतावनी शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी अनिश्चितता और चिंता की स्थिति में लोग अक्सर घबराए हुए होते हैं और ठग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई भी अनजान कॉल या मैसेज जो ओटीपी मांगे या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके बोलें कि जल्दी फंड वापस मिल जाएगा, वो लगभग पक्का एक स्कैम है। लगता है ये ओटीपी वाले स्कैम कभी पुराने नहीं होते। चाहे मौका कोई भी हो, तो फिर सही जानकारी कहाँ से मिलेगी और इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से कैसे समझा जाए, कोई सीधा तरीका बताया गया है? हाँ, बताया गया है। जानकारी के अनुसार वजीरेक्स अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर टाउन हॉल मीटिंग्स के वीडियोस डालेगा। अच्छा। इन वीडियोस में पूरी रिकवरी प्रक्रिया को डिटेल में समझाया जाएगा। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे इन ऑफिशियल वीडियोस को देखकर ही यह तय करें कि वे प्रस्तावित रिकवरी प्लान से सहमत हैं या नहीं। ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है और सीधा कम्युनिकेशन भी होता है। और अंत में एक और अहम सलाह दी गई है, धैर्य रखने की, सब्र रखने की। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। रातों रात नहीं होगा। इसमें कई स्टेप्स हैं। कोर्ट के आदेशों का पालन करना है, सभी यूजर्स का वेरिफिकेशन पूरा करना है और फिर फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसा कि इन स्रोतों में साफ है,
इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना नेचुरल है। ये समझना जरूरी है कि ये एक कानूनी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। शायद धीमी लगे, लेकिन किसी भी जल्दबाजी वाले, लुभावने या संदिग्ध समाधान से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है। कानूनी प्रक्रियाओं में अक्सर समय लगता ही है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या निकलता है? मुझे लगता है निचोड़ साफ है। ऑफिशियल स्रोतों से जानकारी लें, रीबोट में एक्टिवली हिस्सा लें, अपनी केवाईसी अप टू डेट रखें और सबसे जरूरी, किसी भी तरह की धोखाधड़ी या स्कैम से एकदम सावधान रहें। यही अभी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझना है कि ये पूरी प्रक्रिया एक व्यवस्थित और कानूनी ढांचे के तहत चल रही है। इसमें समय लग सकता है, पर ये उन झूठे वादों से बचाता है जो एकदम से समाधान का दावा करते हैं। तो मूल रणनीति है धैर्य रखें, केवल ऑफिशियल सूचनाओं पर भरोसा करें और अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखें। यही इस मुश्किल दौर से सेफ निकलने का रास्ता है। इन स्रोतों में दी गई जानकारी के आधार पर एक विचार मन में आ रहा है। क्या वजीरेक्स यूजर्स के लिए ये मुमकिन या फायदेमंद हो सकता है कि वे सिर्फ ऑफिशियल जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आपस में बातचीत का कोई वेरीफाइड सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाएं? शायद इससे प्रक्रिया के दौरान अपडेट्स शेयर हो सकें, पर्सनल चिंता थोड़ी कम हो और स्कैम का खतरा भी सबकी जागरूकता से घट सके। इस पर सोचने की जरूरत है।